हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईडी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि माई एसक्यूएल कमांड लाइन का इस्तेमाल करके हम टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन टेबल्स के अंदर हम डाटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं माई एसक्यूएल कमांड लाइन की मदद से। तो इस वक्त मैंने माई एसक्यूएल को ओपन किया हुआ है और मैंने वो डाटाबेस भी सिलेक्ट किया हुआ है। अब हमें अपने डिपार्टमेंट और अपने टीचर्स के जो टेबल्स हैं उसमें कुछ डाटा इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट नामी टेबल में कुछ डाटा इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए जो कमांड यूज की जाती है वो इंसर्ट इनटू की। इंसर्ट इनटू, उसके बाद आपने टेबल का नाम लिखना है। टेबल का नाम है डिपार्टमेंट्स। ओके, और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने डिपार्टमेंट्स टेबल के जिन फील्ड्स के लिए वैल्यूज प्रोवाइड करनी है उन फील्ड्स का आपने नाम प्रोवाइड करना है। तो हमारे इस टेबल की दो ही फील्ड हैं, एक का नाम है डिपार्टमेंट आईडी और दूसरी फील्ड है हमारे पास डिपार्टमेंट नेम की, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम। उसके बाद आपने पैरेंथेसिस को क्लोज कर देना है और फिर आपने लिखना है वैल्यूज। वैल्यूज लिखने के बाद आपने फिर दोबारा से पैरेंथेसिस को स्टार्ट करना है। इट मींस कि अब आप इन दो फील्ड्स डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम के लिए एक्चुअली कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो पहली वैल्यू जो है वो डिपार्टमेंट आईडी की है, तो मैं 1 जो है डिपार्टमेंट आईडी एंटर करना चाहता हूं। और दूसरी जो वैल्यू है वो है डिपार्टमेंट नेम की। तो डिपार्टमेंट नेम के लिए मेरे पास जो डिपार्टमेंट नेम है वो कंप्यूटर साइंस है। तो जब आपने टेक्स्ट एज अ वैल्यू प्रोवाइड करना हो तो आप उसे सिंगल या डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान टाइप कीजिए। ये 1 जो है चूंकि एक इंटीजर था और आपको याद है डिपार्टमेंट आईडी जो था इसका डाटा टाइप हमने इंटीजर ही रखा था, इसलिए जब इंटीजर स्टोर करना है तो वैल्यूज में आपने डबल कोटेशन मार्क्स या सिंगल कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल नहीं करना, अदरवाइज आपने डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट नेम है कंप्यूटर साइंस। फिर आपने सिंगल कोटेशन मार्क्स या डबल कोटेशन मार्क्स जो भी पेयर स्टार्ट किया है वो क्लोज करेंगे और उसके बाद सिंपली आप सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। क्यूरी ओके, 1 रो इफेक्टेड। डियर स्टूडेंट्स, मैं 4 या 5 डिपार्टमेंट्स की डिटेल यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ और ये हम बड़ी जल्दी से कर सकते हैं। सिंपली मैं अप एरो की प्रेस करता हूँ तो हमारी पहली जो कमांड की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास पूरी की पूरी टाइप हो गई। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, फिर मैं एंटर प्रेस करने के बाद डाउन एरो की प्रेस करता हूँ तो देखिए कि हमारे पास जो दूसरी रो है वो भी आ गई। अब मुझे यहाँ पे सिंपली वैल्यूज को चेंज करना है। डिपार्टमेंट आईडी 2 है और डिपार्टमेंट नेम हम कर देते हैं कॉमर्स। कॉमर्स लीजिए डियर स्टूडेंट्स, और इसके बाद सिंपली हम एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद हमारे 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पर स्टोर हो चुके हैं। अब अगर आप इस टेबल में से रिकॉर्ड्स को देखना चाहें तो एक कमांड है, बड़ी सिंपल सी कमांड है, सिलेक्ट की कमांड। सिलेक्ट, और आप अगर सारे कॉलम्स देखना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट स्टैटिक का इस्तेमाल करेंगे। ये डाटा रीड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है कमांड। हम डाटा रीडिंग के हवाले से नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर कमांड मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहता था। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, आपने किस टेबल से डाटा देखना है? हमें देखना है डिपार्टमेंट्स नामी टेबल से। डिपार्टमेंट और सेमीकोलन और एंटर। लीजिए आपके पास ये टेबल का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। डिपार्टमेंट आईडी पहला कॉलम है, उसमें आईडी 1 के अगेंस्ट कंप्यूटर साइंस है और आईडी 2 के अगेंस्ट आपके डिपार्टमेंट का नाम जो है वो कॉमर्स मौजूद है। तो मैं ऑफलाइन मोड में जाके कुछ मजीद डिपार्टमेंट्स भी एंटर करूंगा, लेकिन फिल वक्त मैं आपके सामने जो हमारा टीचर्स का डाटा है उसमें एक रिकॉर्ड एंटर करना चाहता हूं और बाकी के रिकॉर्ड्स में ऑफलाइन मोड में जाके एंटर करूंगा ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम दोबारा से वही इंसर्ट इनटू की कमांड का इस्तेमाल करेंगे। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है? अब की बार टेबल का नाम है टीचर्स। ओके, ये हमने टेबल का नाम टाइप किया, उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट की। अब इसमें आपने जिन फील्ड्स के लिए वैल्यू प्रोवाइड करनी है वो है टीचर अंडरस्कोर आईडी, पहली फील्ड ये है। दूसरी फील्ड है आपने यहाँ पर जो है तरतीब का जो है बहुत ख्याल रखना है कि हमारे पास जो टेबल का स्ट्रक्चर है, जो टेबल के अंदर कॉलम्स की तरतीब है, बिल्कुल उसी तरतीब के साथ आपने अपने जो वैल्यूज हैं वो प्रोवाइड करनी है। तो हमारी जो दूसरी फील्ड थी वो थी टीचर नेम की, तो हम टाइप करते हैं टीचर अंडरस्कोर नेम। तीसरी फील्ड थी डिपार्टमेंट आईडी की, जो कि फॉरेन की के तौर पे हम यूज कर रहे हैं, और चौथी जो फील्ड थी वो स्टेटस की थी। लीजिए, उसके बाद आपने पैरेंथेसिस क्लोज करनी है, वैल्यूज टाइप करना है और फिर वैल्यूज टाइप करने के बाद डेफिनेटली आपने ये वैल्यूज प्रोवाइड भी करनी है कि क्या वैल्यूज स्टोर होनी चाहिए। अब इसमें जो पहली वैल्यू होगी वो टीचर आईडी के अगेंस्ट स्टोर हो जाएगी, तो टीचर आईडी लेट्स हम कर देते हैं 1 और
टीचर का नेम है, लेट्स से जी हम वही नेम यूज कर लेते हैं जो हमने एग्जांपल में यूज किया, यानी अवैस कामरान। और उसके बाद हमें तीसरी चीज जो है वो टीचर के नेम के बाद जो प्रोवाइड करनी है वो डिपार्टमेंट आईडी है। तो हमारा जो डिपार्टमेंट आईडी है वो कंप्यूटर साइंस के लिए 1 है, तो मैं 1 टाइप करता हूँ। चूंकि 1 एक इंटीजर है, देखिए जहां भी इंटीजर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सिंगल कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा। और आखिरी चीज स्टेटस है, तो स्टेटस जो है हम करते हैं परमानेंट। परमानेंट लीजिए, और इसके बाद हमने पैरेंथेसिस क्लोज की, सेमीकोलन लगाए और एंटर प्रेस किया, क्यूरी ओके, 1 रो इफेक्टेड। अब अगर मैं देखना चाहूँ, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टीचर्स, ये टेबल का नाम लिखा मैंने और सिंपली हमने सेमीकोलन एंटर करके एंटर प्रेस किया। तो आप देखिए टीचर आईडी 1, टीचर नेम अवैस कामरान, डिपार्टमेंट आईडी 1 और स्टेटस परमानेंट हमें लिखा हुआ नजर आता है। तो मैं ऑफलाइन मोड में जाके कुछ रिकॉर्ड्स एंटर करूंगा ताकि जब हम डाटा को रीड करने के लिए वीडियो को डिस्कस करें तो वहां पे हमारे पास कुछ डाटा एटलीस्ट इन टेबल्स में मौजूद हो।